अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। नाउ वी रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस लॉ के मुताबिक एनर्जी, जिसको उर्दू में तवानाई भी कहा जाता है, ना तो बनाई जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। लेकिन इसकी जो मजमूई मिकदार होती है, इसकी टोटल जो एनर्जी होती है, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, वो रहती सेम ही है। किसी भी अमल के दौरान ये एनर्जी एक सूरत से दूसरी सूरत में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, लेकिन इसकी कुल जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो उसमें कमी या इजाफा नहीं होता, बल्कि वो एज इट इज़ ही रहती है, उतनी ही रहती है। बस उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। जैसे बल्ब है, हम उसको पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वो हीट एनर्जी डिफरेंट शेप्स में चेंज होती रहती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आए हम बल्ब की एग्जांपल लेते हैं। बल्ब को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट और हीट एनर्जी में। देखें, व्हेन यू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब, जब लाइट बल्ब को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बिजली की तारों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचती है बल्ब तक और बल्ब को वो ऑन कर देती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी में फिलामेंट या एलईडी जो है वो चमकना शुरू हो जाती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। लाइट के प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि बल्ब में रोशनी के साथ साथ हरारत यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में एंड देन हीट एनर्जी में। जो एनर्जी थी वो ज़ाया नहीं हुई, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई या चेंज हुई। यहाँ हमें एक पेंडुलम की मिसाल दी गई है। पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ। पेंडुलम जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है, ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए, पेंडुलम को मूव करने के लिए जब इसको ऊपर लेके जाया जाता है तो इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब पेंडुलम को छोड़ा जाता है तो ये नीचे आके मूव करता है, उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। वो मूव करने से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लास्ट पेंडुलम तक लेके जाएगा और दोबारा जब वो ऊपर जाएगा तो दोबारा से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और फिर जब वो नीचे आएगा तो उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये बैक एंड फोर्थ जो है मोशन जो है पेंडुलम की स्विंग की, ये चलती रहती है। हमें अब इस लॉ की थर्ड एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, कार मूविंग डाउन अ हिल। गाड़ी का पहाड़ से नीचे जाना। गाड़ी जब स्टॉप पोजीशन में है यहाँ पर तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब गाड़ी जैसे जैसे मूव करना शुरू करेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। वाइल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। अब इसके बाद कार की हम स्पीड को या गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे, जो ब्रेक लगेगी उससे हीट प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में। तो इससे क्या प्रूव हुआ, पहले गाड़ी के पास स्टॉप पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी जब गाड़ी चलना शुरू हुई तो चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में, और ब्रेक लगाने पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई हीट एनर्जी में। इससे ये प्रूव हुआ कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है और द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, और एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो ज़ाया नहीं होती कहीं भी। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए आज सीखा। उम्मीद है आज का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल इजी लेसन्स 101 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।